मैंने ये देखा कि अभी नमक के ऊपर आग लगी हुई थी। जी जी तो वो आग के बाद ये निकला इनाम। जी जी। तो ये कौन सा इनाम था जो आग के अंदर था, नमक ऊपर था, ऊपर आग थी, फिर नीचे से आपने निकाला ये? सर देखें, ये असल में आप जैसे और रेस्टोरेंट्स में मंदी का मुतारिफ कराते हैं, हमारा ये हमारा ये है कि हम इस पे एक तो कस्टमर के सामने आग लगी हुई आएगी और हमारा प्लेट हमारा प्लेटर अलग होता है इससे। तो ये आग से निकाल के नमक से तोड़ के फिर अंदर से इसकी जो है ना, जो भी आपको वो कहते हैं कि आप ख़जाना, वो निकलेगा और इसके ऊपर सर्व किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कराची रोशनियों का शहर है, इसी तरह कराची अच्छी सी फूड स्ट्रीट का शहर भी है। और जितने भी खाने हैं आपके मयारी खाने हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग कराची इसीलिए आते हैं, खाना खाने के लिए आते हैं। इसी तरह आज मैं मौजूद हूँ नासिर जंप और शान चौरंगी के बीच में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो 8 महीने पहले ओपन हुआ था। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि हर खाने के पीछे, हर फूड के पीछे कोई ना कोई स्टोरी, कोई ना कोई कहानी छुपी होती है। तो ये कहानी जानने की कोशिश करेंगे हम ऑनर से कि कैसे उनके माइंड में ये आइडिया आ गया कि नासिर जंप एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट खोलने का आइडिया कैसे आ गया। शान चौरंगी और नासिर जंप के बराबर में बिल्कुल बीच के अंदर एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिनके खाने पूरे कराची में मशहूर हैं। हमें अपने दोस्त ने यहाँ पर रिकमेंड किया था कि अदनान भाई, यहाँ का खाना आप लाजमी कवर करें, क्योंकि इनकी कढ़ाई, इनकी मंदी, ये कोई मंडी नहीं है भैंस की या गाय की मंडी नहीं है, ये मंदी है। यहाँ की मंदी बड़ी मशहूर है, कबाब मशहूर है, चपली कबाब मशहूर है, और क्या क्या आइटम है, बारबेक्यू है, यहाँ तक इनकी कश्मीरी चाय, और भी इसके अलावा जो भी आइटम है, यहाँ के शेफ़ से बात भी करेंगे, ऑनर से बात भी करेंगे। तो चलिए हमारे साथ। देखिए जीनत रेस्टोरेंट के शेफ़, और ये अपने हाथ से यहाँ पर खाना बना रहे हैं। और ये जायका सर कहाँ से लेके आए आप? जायका तम ये मलिर में रोल है ना, वहाँ पे मैंने काम किया हुआ है। नहीं, जायका कहाँ से लेके आए, ये सवाल है मेरा। जायका तो दुबई का जायका है, फारक वे रेस्टोरेंट का, दुबई देरा दुबई। तो दुबई गए थे आप? दुबई गया मैं, सरेरिंग का किया, मस्कत किया हुआ है, ज़्यादा से मैंने काम किया दुबई में किया हुआ है। देखिए भाई, कोई ये बंदा है जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है ना, ये कोई कराची का नहीं है भाई, ये दुबई में, मस्कत में, श्रीलंका में और पता नहीं कितनी कंट्रीज़ में खाना अपने हाथ से बना चुका है। और अच्छा पता, कौन कौन से खाने आपको बनाने आते हैं? मुझे बारबेक्यू का आइटम सही तरह आता है, और फास्ट फूड का, बारबेक्यू का जितना भी आइटम है पाकिस्तान के अंदर हो या इंडियन हो या अरेबियन इंडियन हो, सब आता है मुझे। कुछ ऐसा है जो कुछ नहीं आता हो? नहीं, बारबेक्यू के अंदर ऐसा कुछ नहीं, बारबेक्यू के अंदर जितना भी है। देखिए भाई, तमाम खाने इनको बनाने आते हैं। हो सकता है कि कराची के अंदर जो नए खाने होंगे वो भी शायद इनके हाथ से ही ईजाद होंगे। तो चलते हैं आगे। देखिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जीनत रेस्टोरेंट के ऑनर, और जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि हर खाने के पीछे, फूड के पीछे एक स्टोरी छुपी होती है। वो कौन सा राज है, आज इनकी ज़बानी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम नासिर इकबाल है। नासिर भाई, मुझे ये बताएं कैसे आपको आइडिया हुआ कि एक कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ आपको पता है कि तमाम यहाँ पर कंपनीज, फैक्ट्रीज़ वगैरह है, और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट खोलने का आइडिया कैसे माइंड में आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर माइंड में इसलिए आया कि इस फील्ड से मुझे तकरीबन 12-13 साल हो गए कि मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर ये था कि जो है ना, एक मिशन भी यही था कि आगे जाके अपना रेस्टोरेंट ओपन करना है, और अल्लाह पाक ने अपनी जगह दी थी, तो हमने सोचा कि इसको यूटिलाइज़ किया जाए, तो बस उसके साथ स्टार्ट कर दिया इसको। और दूसरा ये कि 12-13 साल में अलग अलग जगहों में मैंने काम किया और अलग अलग चीज़ें सीखी, अलग अलग चीज़ें बनाई। तो मैंने कहा क्यों ना, जैसे लोग अभी यहाँ से सुपर हाईवे जाते हैं कुछ चीज़ें खाने, जैसे मैं आपको मेंशन कर दूं, जैसे अगवानी बोटी के लिए उनके माइंड में आता है कि यार अल आसिफ जाना है, वहाँ से खानी है, खड़ी कबाब हो गया, मंदी हो गई, मंदी हाउस जाना पड़ता है। तो मैं कोरंगी वालों के लिए, ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल एरिया में जो रिहायशी हैं उनके लिए मैंने ऐसा सेटअप बनाया कि एक आप माहौल देखेंगे कि इसमें सारा जो है सुपर हाईवे का लुक आ रहा है,
और दूसरी बात ये है कि बाहर का सिटिंग एरिया भी है, अंदर भी सिटिंग एरिया है, फैमिलीज़ के लिए भी है। अब ऐसे होते हैं कि यंग लड़के हैं कि वो आके हल्ला गुल्ला करें, या मैंने इसमें आइटम भी ऐसे रखे हैं जो रीज़नेबल प्राइस है। अगर एक स्टूडेंट यहाँ से गुजर रहा है तो वो अपने जेब के हिसाब से यहाँ हमारे पास आराम से खा सकता है। वैरायटी बहुत ज़्यादा है, बारबेक्यू है, फास्ट फूड है और चाइनीज़ है और साथ में खड़ी कबाब है, मंदी है। कुछ आइटम ऐसे हैं जो मैं अपने हाथ से ख़ुद बनाता हूँ। और दूसरी बात ये है कि जो टीम मेरे पास है ये वो टीम है जो मैं इन लोगों के साथ काम कर चुका था, तो मैंने कहा क्यों ना एक पूरी गैदरिंग को लाया जाए और अपना जिनसे पुराना ताल्लुक़ था उनको स्टाफ में रख के अपना काम शुरू किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जो मेरे पास शेफ़ है वो अच्छे से अच्छा जो है ना डिलीवर कर रहा है और नए से नई चीज़ मुतारिफ़ करवा रहा है। कौन से आपके ख़ास आइटम हैं जो हमारी कराची की आवाम आपके मुंह से सुनना चाहती है? देखें सर, मेरे पास जैसे अगर आप बारबेक्यू में देखना चाहें तो अगवानी बोटी और साथ में चरसी टिक्का बहुत ज़बरदस्त चलता है। और हमने क्या किया है कि हमने हर आइटम में कैटेगराइज़ किया हुआ है। मतलब अगर आप टिक्कों में है तो जीनत स्पेशल टिक्का है, कढ़ाई में है तो जीनत स्पेशल कढ़ाई है हमारी। जैसे जीनत स्पेशल में फॉयल फ़िश है, आप वो ग्रिल के ऊपर होती है। और ये हमारी ट्रेडिशनल सवाबी की है। सवाबी में ये एक ट्रेंड है कि आपको फॉयल के अंदर फ़िश को रख के फिर ग्रिल किया जाता है, तो जूसी और स्पाइसी होती है, चटपटी होती है। तो एक वो चीज़ है। दूसरा ये है कि हमारी जो मंदी की प्रेजेंटेशन है कि वो फायर मंदी होती है, आग वाग लगी होती है, फिर उसकी ओपनिंग होती है, फिर सर्विंग होती है। तो एक वो माहौल ऐसा बन जाता है कि यार इस जगह में ऐसी चीज़ हमें तवक्को नहीं थी कि मिल जाएगी। मकसद आप मीलों सफ़र करो और अपना सुपर हाईवे की तरफ जाओ तो बेहतर नहीं है कि आपको वही चीज़ यहाँ पे मिले। अच्छा, देखें, कहने की बात यह है कि इतने बड़े रेस्टोरेंट का ओनर ख़ुद अपने हाथ से खाना बना के लोगों में सर्व करता है और कराची की आवाम आपको पता है खाने को ढूंढती है, अच्छा खाना ढूंढती है कि यार कहाँ मिले। तो मैं ये कहता हूँ अगर आप जो कोरंगी के रहने वाले हैं, लांडी के रहने वाले हैं, या अगर आपको यहाँ का खाना खाना है तो ज़रूर आप यहाँ पे आएँ। एड्रेस बड़ा आसान है, शान चौरंगी से जब आप सीधे आएंगे तो आपको एक कट मिलेगा, यू टर्न मिलेगा, उससे सीधा आप आएंगे तो आपको सीधे हाथ के ऊपर आपको जीनत रेस्टोरेंट नज़र आएगा। और अगर आप आते हैं नासिर जंप से आते हैं तो आपको ये रेस्टोरेंट मिलेगा उल्टे हाथ पर। काफ़ी लोग यहाँ पर खाने आए हैं, कुछ लोगों से बात भी करते हैं और आज खाना खाएंगे ओनर के साथ। तो चलिए हमारे साथ। देखिए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं और ये अभी यहाँ पर जीनत रेस्टोरेंट के ऊपर खाना खा के फारिग हुए हैं, तो इनसे सोचा कुछ बात कर लेते हैं और जायके वगैरह पूछते हैं कि क्योंकि एक आम आदमी बताएगा जो यहाँ पर खाना खाने आता है कि जायका कैसा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर, अभी आपने देखा, मैंने आपने खाना वगैरह खाया आपने, और जायका वगैरह कैसा है? जायका तो माशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा है। हम लोग तकरीबन हफ्ते में 2-3 दिन लाजमी आते हैं खाना खाने के लिए, तो इनके हर आइटम माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो काफ़ी लोग यहाँ दूर दूर से भी आते हैं खाने के लिए। जैसे कि मेरा दोस्त ये डिफेंस से आता है तो यहाँ पे खाना खाने आया हुआ है, तो माशाल्लाह ये यहाँ पे खाना खाने आते हैं तो बहुत बेहतरीन जायका है। मुझे ये बताएं कि अभी आपके हाथ में रूह अफ़ज़ा आप गर्म करके पी रहे हो, ये क्या चक्कर है भाई? ये रूह अफ़ज़ा नहीं है, ये है कश्मीरी चाय। तो माशाल्लाह इसका बहुत अच्छा जायका है, हम शौक़ से पीते हैं यहाँ पर। तो हमने ये ऑर्डर किया है तो बेहतरीन है। देखिए भाई, अपना मैं तो समझा यार रूह अफ़ज़ा शायद है ना दूध में डाल के गर्म करके पी रहे हैं ये सर्दी के अंदर। और अभी तो कुछ लोगों से और बात करते हैं, फिर खा के ऊपर अभी कुछ साहब मौजूद हैं, इन्होंने यहाँ पर खाना खाया, इनसे पूछते हैं कि यहाँ का जायका वगैरह कैसा है और ये कहाँ से खाने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सर, कहाँ से खाने आए हैं? मैं सर कोरंगी से आया हूँ, नासिर कॉलोनी। आप कोरंगी के ही हैं। अपना जायके का बताएं मुझे कि जीनत रेस्टोरेंट का जायका कैसा है, कि एक इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक रेस्टोरेंट खुला है आप लोगों के लिए, तो जायका वगैरह कैसा है, मेयार कैसा है? सर बेहतरीन मायार है और यहाँ पे सबसे बेहतर चीज़ खुली है। इसका टेस्ट सारा आप ख़ुद भी ट्राई करें तो इसकी ओवरऑल सारा कुछ बहुत बेहतर है। इसकी कढ़ाइयाँ, इसका ब्रोस्ट, बर्गर वगैरह सब चीज़ें इसकी अच्छी हैं, बेहतरीन। देखें भाई, ये है खड्डी कबाब और मंदी। अच्छा, मुझे बताएं भाईजान, ये क्या चीज़ है? सर, ये जैसे मैंने आपको पहले इसका अर्ज़ किया है कि ये फॉयल फ़िश है, हमारे सवाबी की ट्रेडिशनल है। ठीक है। वहाँ हमारे इलाके में छोटे इलाके में, मगर उनके पास जायका भरपूर है, तो हमने एक किस्म से वहाँ से ये जायका लेके आए हैं कि फॉयल के अंदर हम फ़िश को पूरा मैरिनेट करके मसाले लगा के इसके अंदर वेजिटेबल्स को ऐड करके फिर इसको बंद किया जाता है, फिर इसको ग्रिल किया जाता है कोयलों पे। अच्छा, मैंने ये देखा कि अभी नमक के ऊपर आग लगी हुई थी। जी जी। तो वो आग के बाद ये निकला इनाम। जी जी। तो ये कौन सा इनाम था जो आग के अंदर था, नमक ऊपर था, ऊपर आग थी, फिर नीचे से आपने निकाला ये? सर देखें, ये असल में आप जैसे और रेस्टोरेंट्स में मंदी का मुतारिफ़ कराते हैं, हमारा ये है कि हम इस पे एक तो
कस्टमर के सामने आग लगी हुई आएगी और हमारा प्लेटर अलग होता है इससे। तो ये आग से निकाल के नमक से तोड़ के फिर अंदर से इसकी जो है ना, जो भी आपको वो कहते हैं कि आप ख़जाना, वो निकलेगा और इसके ऊपर सर्व किया जाएगा। बेसिकली ये होता है मटन का पीस, मटन की रान होती है, मटन की चाप। वो एज पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे चाप में चाहिए, वो उसमें दस्ती में चाहिए या रान में चाहिए। अच्छा, ये दही के कुंडे के अंदर जो ये है मंदी, जी जी। तो इस मंदी को मतलब कि इसके अंदर क्या क्या लवाजमात शामिल है इसके अंदर, और ये जो जायका है आपका जो बड़ा मशहूर है आपका ज़ीनत रेस्टोरेंट के ऊपर आपका, जी जी। तो ये मंदी से और खड्डी कबाब से बड़ा मशहूर है। जी जी। तो अभी इसको हम खा के भी ट्राई करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि भाई इसका जायका कैसा है। देखें तकरीबन भाई 10 से 15 अफराद का खाना है ये, इसको कहते हैं मंदी। इसको हम ट्राई करते हैं इंशाल्लाह, और फिर बताएंगे आपको कैसा है। भाई मज़ा आ गया, बड़ा शानदार इसका टेस्ट है। देखिए भाई ये है मंदी और इसके अंदर से निकले हैं ये इसकी बोटियाँ हैं। इसको हम ट्राई करते हैं, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं तोड़ के, ये देखें आप, मतलब कि इतना गल चुका है ये। भाई मैं कहता हूँ कराची में मैंने इससे अच्छी मंदी कहीं देखी नहीं है। पहली बार तो मैंने देखा कि जितने अच्छे तरीके से उसको बनाया गया, ऊपर आग लगाई, उसके बाद इतने सारे लवाजमात, जायका बड़ा कमाल था इनका। और आप लोग यहाँ पे आएँ और वीडियो आपको अच्छी लगे तो चलते फिरते को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है जो आपके नए लोग देखने वाले हैं उनको सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।